2023 में कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा लेकर एक इंडियन ट्रैवल व्लॉगर पाकिस्तान जाती है। इसमें उसकी मदद पाकिस्तान हाई कमीशन का कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश करता है। व्लॉगर पाकिस्तान की यात्रा करती है, वहां पर घूमती फिरती है। अपनी वीडियोस में वो खुलकर पाकिस्तान की तारीफें करती है, चीजों को दिखाती है, कल्चर को एक्सप्लोर करती है। उसके पाकिस्तान वाले वीडियोस चल भी जाते हैं, बात आई गई हो जाती है। फिर लगभग 1.5 साल बाद एक दिन चुपके से पता चलता है कि यह सब एक ट्रैप था। इंडियन ब्लॉगर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके एजेंटों जैसे कि अली एहसान और शारिक उर्फ राणा शहबाज के लिए जासूसी कर रही थी। और उस ब्लॉगर का नाम होता है ज्योति मल्होत्रा। जी हां, ये वही ज्योति मल्होत्रा है जिन्हें हरियाणा पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। लेकिन कहानी दोस्तों सिर्फ इतनी सी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली भारत की एक बेटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की, जिसके बाद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सगी हो जाएगी, ये बात किसी को पता नहीं। अगर पता होती तो उनके यूट्यूब चैनल पर जिन भारतीयों ने उन्हें सब्सक्राइब कर रखा है, इंस्टाग्राम पर जिन्होंने फॉलो कर रखा है, वो शायद ना करते। उनके यूट्यूब चैनल पर 3,77,000 सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर 1,31,000 फॉलोअर्स हैं। इसमें ढेर सारे हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। कैसे, बताता हूं। ज्योति ट्रैवल व्लॉग बनाती हैं। उन्होंने भारत भ्रमण के साथ साथ विदेशी यात्राएं भी की हैं और अपनी वीडियोस के जरिए वो कल्चर, फूड और ट्रैवलिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करती रही। इसी तरह 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की। ये यात्रा कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा लेकर की गई। इसी दौरान वो पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई। दानिश ने पाकिस्तान जाने में ज्योति की बहुत मदद की और इसी दौरान दोनों बहुत करीब भी आ गए। पाकिस्तान में ज्योति ने 5000 साल पुराने हिंदू मंदिर के दर्शन किए और उसका वीडियो शेयर किया, जिसमें वो वहां के पवित्र तालाब में स्नान करने की बात भी कर रही हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें उर्दू में लिखा था, इश्क लाहौर। ये पोस्ट बता रहा था कि उन्हें पाकिस्तान को लेकर कितनी ज्यादा दिलचस्पी है। ज्योति ने पाकिस्तान में वहां के अनारकली बाजार का वीडियो भी बनाया, जिसे उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इसके अलावा उसने वहां के खाने पीने की चीजों, कल्चर और तमाम और चीजों को लेकर दोनों देशों का कंपैरिजन किया, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी दी। ज्योति के इंस्टाग्राम हैंडल पर पाकिस्तान से जुड़े कई सारे रील्स और वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में बनाए गए ट्रैवल व्लॉग से जुड़े रील्स और वीडियोस के जरिए ज्योति ने वहां की कई पॉजिटिव चीजें दिखाने की कोशिश की, जिसे आप भी जाकर देख सकते हैं अगर अकाउंट अब तक एक्टिव है, क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तब तक अकाउंट एक्टिव है। बहरहाल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान यात्रा के लिए जब ज्योति पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से मिली तो दोनों काफी करीब आ गए, दोनों काफी क्लोज हो गए। इतना ही नहीं, ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अली एहसान और शारिक उर्फ राणा शहबाज जैसे एजेंटों के जरिए जासूसी करने लगी। ज्योति पर पहलगाम घटना के बाद भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और सेना से जुड़ी सीक्रेट जानकारी पाकिस्तानियों से साझा करने का आरोप है। ज्योति पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगा है, जिसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि यह काम उसने भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर किया। शर्म आती है ऐसे लोगों पर दोस्तों जो भारत का खाते हैं और काम पाकिस्तान का करते हैं। वहीं पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के लिए नापाक हरकतें और नापाक मंसूबे लिए हर दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। दिल्ली में रहने के दौरान दोस्तों ज्योति पीएचसी हैंडलर दानिश के साथ लगातार संपर्क में थी। ये बात निकलकर सामने आई है। ये वही दानिश है जिसे जासूसी के चलते 13 मई 2025 को भारत सरकार ने अनवांटेड घोषित कर दिया था और कहा था कि देश छोड़कर निकल जाइए। ज्योति ने इसी दानिश के साथ इंडोनेशिया के बाली का टूर किया। सोचिए किस हद तक दोनों क्लोज थे और क्या कर रहे थे। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में थी और भारत के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देती जा रही थी। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4, 5 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
ज्योति से लिखित कबूलनामा लिया गया है और मामला हिसार की आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। अब ज्योति की ऑनलाइन एक्टिविटीज और डिजिटल डिवाइसेस की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था। आपको बता दें कि ज्योति उन 6 लोगों में शामिल है जिन्हें खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी घटना को लेकर 4 PM के संपादक संजय शर्मा ने भी हैरानी जताई है और कहा है कि कितना खौफनाक है ये। सोशल मीडिया पर ये बहुत एक्टिव थी, यानी कि वो ज्योति की बात कर रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि समझ नहीं आता देश के लोग अपने ही देश के साथ गद्दारी कैसे कर लेते हैं। जो देश उन्हें प्यार देता है, सम्मान देता है और भरपूर पैसा भी देता है, उसी के साथ ऐसा धोखा। और सही बात भी है दोस्तों, खाते यहां का है और गाते पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। बताइए, एक फूड व्लॉगर या फिर एक ट्रैवल व्लॉगर इस तरह से काम कर रही थी, किसी को यह अंदाजा तक नहीं होगा। भारतीय होकर पाकिस्तानियों की मदद करना यह अपने आप में देश से गद्दारी नहीं तो क्या है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देना। और ऐसा करके उनको क्या मिल रहा होगा? ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल रहा होगा, लालच में पैसा ही मिल रहा होगा और कुछ नहीं मिल रहा होगा। या फिर हो सकता है इश्क वाला मामला भी हो, लेकिन ऐसा इश्क क्या करना कि देश के साथ गद्दारी करने पर मजबूर हो जाना, या फिर देश के साथ गद्दारी करना, मजबूर नहीं होना, जानबूझकर करना। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी।